हॉस्पिटल जाना है और एंटी वेनम लेना है। दूसरा, इसे पकड़ने की गलती करते हैं और तीसरा, इसके बारे में जानते नहीं हैं कि ये कितना खतरनाक सांप है। ये कोई कांटे नहीं है, कोई विष का ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये इससे विष लगा दे। ये देखिए, हम मार के भी दिखा रहे हैं, ये देखिए। तो अगर कोई उठ के अपने बिस्तर को देख लिया कि उधर सांप है, वो हॉस्पिटल जाएगा, जान बच जाएगी। अगर नहीं देखा, सोया रहा, तो वह सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, सोए सोए ही मौत हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रिंकू स्नेक कैचर। आज हम आपको दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं भारत के 4 सबसे मशहूर सांपों के बारे में। 3 तो है भारत के जो सबसे जानलेवा सांप होते हैं, बिग 4, उसके मेंबर। उसमें से जो टॉप पे है, नंबर 1 पे कॉमन क्रेट, जो सबसे डेडलेस्ट स्नेक माना जाता है भारत का। दूसरा है कोबरा, इंडियन एक्सपेक्ट्रल कोबरा, जो दूसरे नंबर पे है जान लेने में, भारत में जानलेवा सांपों में। और तीसरे में है रसल वाइपर। तो वो 3 सबसे जानलेवा सांप है। और एक है हमारे पास भारत का सबसे तेज़, द फास्टेस्ट स्नेक ऑफ इंडिया, रेड स्नेक, जिसे हिंदी में धामन सांप और मराठी में धामन ही बोलते हैं। बहुत जगह धामीन बोलते हैं, बहुत जगह हरियाणा में घोड़ा पछाड़ सांप बोलते हैं, बांग्ला में दरस ढेमना, अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जानते हैं। तो हम आज ये 4 सांप आपको दिखाएंगे और उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। ये है हमारे ओम, जिसे आपने हमारे पहले वीडियो में देखा है। ये इनके फ्रेंड है ओमकार जाधव, और ये है विशाल करंडे। ये तीनों सोलापुर से ही हैं, उनके फ्रेंड है, सब साथ में कॉलेज में ही पढ़ते हैं। तो स्पेशल हमसे मिलने के लिए वो भी, जैसे हमारे अमन कैमरामैन है, मेरा भांजा, वो आया है, वैसे ये लोग भी आए हैं हमसे मिलने के लिए और स्नेक के बारे में जानने के लिए, उसे देखने के लिए। तो दोस्तों, पेश है आपके सामने आज का हमारा पहला सांप। अभी चलो, निकलो निकलो निकलो। ऐसे नहीं निकलेगा तो ऐसा निकालना पड़ेगा, हाथ डाल के। ये देखिए, ये है रेड स्नेक, कंप्लीटली नॉन वेनमस स्नेक। हिंदी और मराठी में विषहीन बोलते हैं इसे। ये साइज़ में बहुत बड़ा है और मोटा भी है, बहुत पुराना है। इसकी एक ख़ास बात क्या है कि इसका जो कलर है, ये थोड़ा डार्क है। और अक्सर जब छाँव में, बारिश के टाइम कोई भी सांप हो, उसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। अगर वही सांप धूप में, गर्मियों में जब जाते हैं, तो उसका कलर थोड़ा लाइट और चमकीला हो जाता है। तो ये धामन सांप है, रेड स्नेक, नॉन वेनमस। इसका साइंटिफिक नेम पथियास मुकोसा होता है। और ये जो बहुत लोग बोलते हैं कि इसके पूँछ में जहर होता है, इसके पूँछ से अगर मार दे तो आदमी मर जाता है। आप देख सकते हैं इसकी ये पूँछ कितना छटपट कर रहा है। और इसमें कहीं कोई कांटे नहीं है, कोई विष का ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये इससे विष लगा दे। ये देखिए, हम मार के भी दिखा रहे हैं, ये देखिए। चोट लगता है बहुत ज़ोर से, लेकिन इसमें विष नहीं होता, इससे कुछ होता नहीं है। और अक्सर मानना है कि जो रेड स्नेक है, धामन सांप, वो गाय भैंसों का दूध पी लेते हैं। बहुत जगह तो ये भी मानते हैं कि अगर कोई किसी लेडी को बच्चा हुआ है और उसे दूध आता है, तो ये उसका भी दूध पी लेते हैं। ये सब एक कहानी है, बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी सांप दूध नहीं पीता है। दूध पिएगा तो उनको इन्फेक्शन होकर मर जाएगा वो। चलिए, आज का हम पहला सांप हमारा इधर रिलीज़ कर देते हैं। ये देखिए, ये है इसका असली जगह, नेचर, प्रकृति। ये सब हमारे प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है। चलिए, तो अभी आपने देखा भारत का सबसे फास्ट स्नेक, और अब हम दिखाएंगे भारत का तीसरा सबसे जानलेवा सांप। ये देखिए, इसे कहते हैं रसल वाइपर। इधर गोवा में इसे माइंडोर, आगी मांडोर, कुसरो मांडोर ऐसा बोलते हैं। महाराष्ट्र में इसे घोनस बोलते हैं। और बांग्ला में चंदन बोड़ा, चंद्र बोड़ा, कहीं पे उड़ीसा में शायद चित्ती सांप बोलते हैं। अलग अलग स्टेट में इसका अलग अलग नाम है।
ये भारत का तीसरा सबसे जानलेवा सांप है। हालांकि खतरनाक में ये भारत का, सिर्फ भारत ही नहीं पूरे एशिया का सबसे खतरनाक सांप मानते हैं इसे, क्योंकि ये बाइट बहुत फास्ट करते हैं। ये देखिए, बहुत ही मोटा तगड़ा सांप है। अक्सर लोग इसे पाइथन समझने की गलती करते हैं और हादसों का शिकार होते हैं। पाइथन समझकर इसे पकड़ने जाते हैं और बाइट हो जाती है। रसल्स वाइपर जो है, जो भारत में जितने भी वेनमस स्नेक है उसमें से सबसे जो बड़े फैंग्स होते हैं, विषदंत जिसे बोलते हैं, वो सबसे बड़े विषदंत इसी सांप के होते हैं। इससे बड़ा विषदंत किसी भी सांप का नहीं पाया जाता है, सिर्फ भारत ही नहीं पूरे एशिया में। तो आप देख सकते हैं। और इसमें जो वेनम होता है, हेमोटॉक्सिन, जो अगर बाइट हो जाए तो ब्लड क्लॉट करते हैं, और अगर टाइम पे इलाज नहीं हुआ, टाइम पे एंटी वेनम नहीं मिला, तो भयंकर दर्द, स्वेलिंग, सूजन, पेन जो बोलते हैं, और किडनी खराब हो जाता है। और कभी कभी तो बाथरूम से यूरिन पास करने टाइम ब्लड भी उधर से आते हैं। कभी कभी आँखों से भी ब्लड आ जाते हैं अगर ज़्यादा वेनम फैल जाए बॉडी में और जल्दी ट्रीटमेंट नहीं मिले तो। इससे जो बाइट होने के बाद डेथ होने के चांसेस जो है वो थोड़े कम है कोबरा और क्रेत के मामले में, लेकिन डेथ तो होती है अगर ट्रीटमेंट सही नहीं मिला तो इससे खास करके दूसरे सांपों की तुलना में इससे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर लोग इसे एक तो पाइथन समझ लेते हैं, दूसरा इसे पकड़ने की गलती करते हैं, और तीसरा इसके बारे में जानते नहीं हैं कि ये कितना खतरनाक सांप है। तो इससे जितना हो सके दूरी बनाए रखें। इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। जब भी इसे खतरा महसूस होता है तो इसी तरह आवाज़ निकालते हैं और वार्निंग साइन देते हैं, चेतावनी देते हैं कि हमसे दूर रहो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। तो चलिए, अभी हमने दिखाया ये भारत का तीसरा सबसे जानलेवा सांप और इसके बारे में बताया। तो चलिए इसे हम यहाँ जाने देते हैं, इसे इस साइड रिलीज़ कर देंगे। चलिए, चला गया। तो चलिए अब हम आपको दिखाएंगे भारत का पहला जो है नंबर 1 डेडलीस्ट स्नेक, द मोस्ट डेडलीस्ट स्नेक इन इंडिया, एशिया का भी कह सकते हैं, एशिया महाद्वीप का सबसे जानलेवा सांप है वो। हालांकि ये साइज़ में अभी छोटा है, ये 5 फुट 6 फुट तक लास्ट हुआ तो हुआ, ऐसे मिनिमम 5 फुट तक ही सर पाए जाते हैं। ये अभी बहुत छोटा है, लेकिन अभी भी ये बहुत ही वेनमस है, जानलेवा है। क्योंकि कोई भी वेनमस स्नेक हो, कोई भी वेनमस, वो जब पैदा होता है, अंडे से बाहर आता है या अपनी माँ के पेट से बाहर आता है, तभी उसमें वेनम रहता है ताकि वो अपना शिकार कर सके। तो कभी भी सांप के छोटे बच्चे को देख के ये ना समझे कि वो भी बच्चा है, उसमें वेनम नहीं होगा, और उसे पकड़ने की कोशिश ना करे, इससे जान जा सकती है। और इसे साइलेंट किलर भी बोलते हैं, इस सांप को साइलेंट किलर भी बोलते हैं, क्योंकि ये अक्सर रात को निकलता है। हालांकि अभी देखिए यहाँ, अक्सर ये रात को निकलता है और सोए हुए लोगों को ही अपना शिकार ये बनाता है। कैसे कि जब ये शिकार के लिए निकलता है, और आपको शायद मालूम होगा कि जितने भी स्नेक है वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, उसका खून ठंडा होता है, और जब ठंड लगती है तो सांप अपने आप को गर्म करने के लिए, गर्मी के लिए इधर उधर घूमते हैं। और जो इंसान ज़मीन पे सोते हैं, ये सांप उसके साइड में जाके बैठ जाता है उसके शरीर से गर्मी लेने के लिए। और जब इंसान नींद में करवट बदलता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो ये दब जाते हैं। दबने की वजह से ये डरते हैं और इंसान को काट लेते हैं। और इसके जो वेनमस फैंग्स होते हैं, वो भारत में जितने भी वेनमस स्नेक है, तो साइज के हिसाब से इनका जो वेनमस फैंग्स होता है वो बहुत छोटा होता है, एकदम छोटा।
जब ये किसी को बाइट करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई चींटी या मच्छर ने काटा हो। तो अगर कोई उठ के अपने बिस्तर को देख लिया कि उधर सांप है, वो हॉस्पिटल जाएगा, जान बच जाएगी। अगर नहीं देखा, सोया रहा, तो वह सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, सोए सोए ही मौत हो जाएगी। जब ये बाइट करते हैं तो तुरंत कुछ नहीं होता है, 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर पेट में ममोरे देना, पेट में दर्द उठना, सर दर्द होना, कभी उल्टियाँ आना, चक्कर आना, ये सिम्टम्स है। उस टाइम भी अगर हॉस्पिटल में चले गए तो जान बच जाएगी। अगर नहीं गए तो धीरे धीरे आँखों से दिखाई देना कम हो जाएगा, धुंधला दिखने लगेगा, हम थूक भी नहीं निगल पाएंगे, पानी भी नहीं निगल पाएंगे और सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो धीरे धीरे हमारे शरीर का हर अंग काम करना बंद कर देगा। इस सांप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये रातों को ही निकलते हैं, ये दिन में कभी नहीं निकलते हैं, रात को बहुत एक्टिव रहते हैं। और ये जो सांप है कॉमन क्रेट, ये चूहों मेढक के साथ साथ इसका मुख्य जो भोजन है वो दूसरे सांप ही है। अगर कॉमन क्रेट के सामने कोई कोबरा, कोई रसल वाइपर या दूसरे कोई भी सांप आ जाए और उससे थोड़ा साइज़ में छोटा हो तो कॉमन क्रेट कोबरा रसल वाइपर को भी खा जाते हैं। सोच लीजिए, जो कोबरा रसल वाइपर को खा सकता है वो कितना वेनमस होगा, कितना डेंजरस होगा। तो हमने बताया कि जब ये बाइट होती है तो क्या क्या सिम्टम्स है। तो ये है भारत का सबसे नंबर 1 डेडलिएस्ट स्नेक, जानलेवा सांप। तो चलिए इसे हम यहाँ रिलीज़ करते हैं। चलिए, चला गया। और अभी जो हम सांप दिखाने वाले हैं वो भारत का दूसरा सबसे जानलेवा सांप है, लेकिन पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस सांप है वो। इस सांप के ऊपर दूसरे किसी सांप के ऊपर कोई सीरियल पिक्चर बने ना बने, इस सांप के ऊपर सीरियल और पिक्चर बनने ही बनने हैं, और वो भी पूरी दुनिया में बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म और अब होगा एक्शन शुरू। ये देखिए, ये है कालों के काल महाकाल नाग देवता। हमारे हिंदू धर्म में ऐसे तो हम हर जीव की पूजा करते हैं, लेकिन नाग की एक अलग ही अहमियत है हमारे धर्म में। जैसे हम मानते हैं कि भगवान शिव के गले में नाग विराजते हैं और इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। तो चलिए इसे हम अभी निकाल के दिखाएंगे। आ जाइए, आ जाइए, आपका इंतज़ार बहुत लोग कर रहे हैं इधर। ये देखिए, ये है इंडियन एक्सपेक्टिकल कोबरा, जिसे भारतीय नाग भी बोलते हैं, कॉमन कोबरा भी बोलते हैं, क्योंकि ये भारत के करीब करीब हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। हालांकि कोबरा में और भी दूसरे स्पीसीज है, जैसे मोनोसोलेट कोबरा, जैसे इसके सर के पीछे आप देख रहे हैं यू दिख रहा होगा, एक्सपेक्टिकल के जैसा, चश्मे के जैसा, तो इसके लिए इसे एक्सपेक्टिकल कोबरा बोलते हैं। और उनको चंद्रनाग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके सर के पीछे जो गोल आकार है वो चांद के जैसा दिखता है। यस, इसके लिए उसे चंद्रनाग बोलते हैं। हालांकि वो हर स्टेट में, हर जगह पे नहीं पाया जाता है वो मोनोसोलेट कोबरा, ये भारत के हर हिस्से में पाया जाता है। इसे कॉमन कोबरा भी बोलते हैं और सबसे ज़्यादा इसे पहचानते हैं लोग। ये भारत का दूसरा सबसे जानलेवा सांप है। इसमें जो वेनम होता है वो भी, इसमें जो वेनम होता है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो हार्ट पे इफ़ेक्ट करता है, हमारे नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है। इसमें और कॉमन क्रेट में, दोनों में ही न्यूरोटॉक्सिन ही वेनम पाया जाता है, लेकिन कोबरा के वेनम से ज़्यादा थोड़ा पावरफुल कॉमन क्रेट का वेनम होता है। इसके लिए सो दूसरा सबसे जानलेवा सांप माना गया है। पहले नंबर पे कॉमन क्रेट, दूसरे पे कोबरा और तीसरे पे रसल्स वाइपर, चौथे पे सॉ स्केल्ड वाइपर है, जिसे मराठी में फुरसे बोलते हैं। तो हमने एक वीडियो में स्पेशल, उस वीडियो में हमने जो भारत के चारों सबसे जानलेवा सांप है
उनको दिखाया है, उनके फैंग्स कैसे होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, और अगर बाइट हो जाए तो कैसे बचना है, वो हम आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आज हमारे पास भारत के 3 सबसे जानलेवा सांप थे और एक भारत के सबसे तेज सांप, उन्हें हमने आपको दिखाया। तो कोई भी सांप काट ले, सबसे पहला क्या करना है जान बचाने के लिए, इधर उधर भागना, दौड़ना, चीखना, चिल्लाना नहीं है, क्योंकि अगर हम जितना इधर उधर भागेंगे, दौड़ेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, उतना हमारा हार्ट बीट फास्ट होगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, और जो वेनम हमारे बॉडी में इंजेक्ट हुआ है वो बहुत जल्दी हमारे बॉडी में फैल जाएगा, और एक बार पूरे बॉडी में वेनम फैल गया तो फिर बचना बहुत मुश्किल है। तो बॉडी में वेनम फैलने नहीं देना है, जितना हो सके शांत रहना है, शांत रह के सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है और एंटी वेनम लेना है। एंटी वेनम ही सबसे सटीक जान बचाने की दवाई है। कहीं भी झाड़ फूँक करने के लिए नहीं जाना है, ओझा मांत्रिक तांत्रिक के पास नहीं जाना है, क्योंकि अगर उनके पास गए वो समय बर्बाद करेंगे और जान चली जाएगी, और मरने के बाद कहेंगे अरे आधा घंटा पहले ले आते तो हम इसे बचा लेते। अगर इतनी ही मांत्रिक तांत्रिक के पास शक्ति है तो आधा घंटा पहले आओ या 2 घंटा पहले आओ, पावर है तो बचाएंगे ना। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, वो तो सिर्फ अंदाजे से। बहुत बार क्या होता है, नॉन वेनमस स्नेक लोगों को काटते हैं, लोग जानते नहीं कि उसमें वेनम है कि नहीं है, वो झाड़ फूँक करने वाले के पास जाते हैं, 2 घंटा झाड़ फूँक करने वाला ड्रामा करता है। ऐसे भी लोग तो मरने वाले हैं नहीं, तो लोगों को लगता है बाबा ने बचा लिया। फिर दोबारा जब वेनमस स्नेक बाइट करता है उनके पास जाते हैं, बाबा हाथ खड़े करके बोल देता है 2 घंटा आधा घंटा पहले आते तो बचा लेते। तो ऐसा कोई भी बाबा नहीं बचा सकता। सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसका इलाज है, गवर्नमेंट डॉक्टर हॉस्पिटल जाए। बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल में भी एंटी वेनम रहता है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में, वहाँ फ्री में स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट होता है। और एक बात अक्सर लोग बोलते हैं कि जो सपेरे होते हैं वो बीन बजाते हैं और सांप को बुलाते हैं और सांप नाचते हुए आता है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी सांप को कान नहीं होता है, उसको सुनाई नहीं देता है। एग्जाम्पल अभी हम आपको दिखाएंगे। सांप सिर्फ अपने आसपास हिलते हुए चीज़ों को ही फॉलो करते हैं, उसे देखते हैं, आवाज़ को सुनते नहीं। मैं मेरे फ्रेंड को कहूँगा उधर से काला कपड़ा हमें दे दीजिए, बैग। ठीक है, ये देखिए, काला कपड़ा सांपों को बहुत अच्छी तरह से दिखता है, काला रंग। सांप जो होते हैं वो कलर ब्लाइंड होते हैं, मतलब हम इंसानों की तरह उसे नहीं दिखता है कलर, काला कलर उसे पूरी अच्छी तरह से दिखता है। आप देखिए, हम इस कपड़े को जिधर जिधर घुमाएंगे सांप उधर घूमेगा, ये देखिए। और ऐसे भी हिलते हुए चीज़ों को ये ज़्यादा फोकस करते हैं। तो सपेरे क्या करते हैं, इसके मुंह के सामने बीन ऐसा घुमाते हैं, ये देखिए, बीन ऐसा घुमाते हैं, तो सांप को लगता है उधर कुछ हिल रहा है, तो सांप ऐसा हिलते हैं, तो लोगों को क्या लगता है वो बीन की धुन पे नाच रहा है। हम तो कोई बीन बजा नहीं रहे। और आपको एक चीज़ हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, हम कपड़ा हिला रहे हैं, नागिन धुन बज रहा है, फिर भी इसका पूरा ध्यान कपड़े पे है। तो अभी आपने देखा कि हमने बताया, मतलब कपड़े को फोकस करेगा। तो चलिए, ज़्यादा देर तक हम किसी भी सांप को या जीव को हम ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रुकाते हैं, क्योंकि वो भी परेशान हो जाते हैं। तो चलिए अब इसे हम रिलीज़ करेंगे इस साइड में। ओह, तो टूट गया। चलिए, चला गया। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा, हमने आपको 4 सांप दिखाए, और वो चारों सांप पूरी भारत में
बहुत ही फेमस है। धामीन, करैत को महाराष्ट्र में मनियार भी बोलते हैं। मैं शायद उसको मराठी नाम बताना भूल गया था। करैत को महाराष्ट्र में मनियार, और कुछ जगह पे शाखा मोती, कुछ जगह पे चित्ती सांप उसको भी बोलते हैं, रसल वाइपर, और उसको भी चित्ती सांप अलग अलग स्टेट में बोलते हैं। तो हमने चारों सांप दिखाए और उसके बारे में बताया, ताकि जो भी सांपों के प्रति लोगों के मन में गलतफहमी है, अंधविश्वास है, वो दूर हो जाए और स्नेक बाइट से किसी की जान ना जाए। और सांपों के बारे में जितना लोग जानेंगे तो वो भी सांपों को मारना कम करेंगे, मारना छोड़ेंगे, क्योंकि सांप भी हमारे पर्यावरण में, प्रकृति में रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सांप जो है वो हमारे भगवान का दिया हुआ एक नेचुरल पेस्ट कंट्रोल, जो चूहों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए सांप को भगवान ने बनाया है। और बहुत ऐसे सांप है जो एक दूसरे सांप को ही खाते हैं, जैसे हमने बताया कि कॉमन क्रेट कोबरा रसल वाइपर को खा जाता है, लेकिन जो कोबरा है वो भी रसल वाइपर और इसको खा जाते हैं, कॉमन क्रेट रसल वाइपर कोबरा को खा जाते हैं। तो ऐसे सब कुछ सांप है जो कंट्रोल करते हैं। किंग कोबरा है वो तो दूसरे सभी सांपों को खा जाता है, वो तो किंग ही है। और बहुत ईगल है, आउल है, मॉनिटर लिजर्ड है, मंगूस है, जो ऐसे सांपों को खा के उनकी आबादी को कंट्रोल करते हैं। तो ये एक चेन है हमारे नेचर बैलेंस के लिए। तो इस चेन को हमें ब्रेक नहीं करना है, इन जीवों को मार के उन्हें बचा के रखना है, तभी हमारा नेचर भी बैलेंस में रहेगा, हमारी प्रकृति संतुलित रहेगी और हम इंसान भी इस धरती पे रह सकेंगे। इनमें से कोई भी एक चीज़, चाहे वो सांप हो, पक्षी हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, ये सब में से कोई भी चीज़ एक ख़त्म हो जाएगी तो उससे दूसरे प्रॉब्लम बढ़ेंगे, दूसरी की जनसंख्या बढ़ेगी, उससे इंसान को ही तकलीफ़ होगी और धीरे धीरे इंसान भी नष्ट हो जाएंगे। तो इंसान को अपना वजूद, हमारी धरती को बचाना है। तो ऐसे जंगली जीव, सांपों को, दूसरे जीवों को, और इस धरती को, इस पेड़ पौधों को, पहाड़ों को, नदियों को, सबको हमें सहेज के उसे संरक्षित करना है, उन्हें बचाना है, तभी हम भी बचे रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा काम अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं थैंक यू कहूँगा हमारे कैमरामैन अमन को, हमारे भांजे को, और हमारे ओमकार को, और विशाल को, और हमारे ओम को, जो आज हमारे साथ हमारे पार्टनर बने इस काम में। तो सभी को थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।